चलिए अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक्सीलरेशन है ना। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। स्पीड समझ में आ गया ना, वेलोसिटी भी समझ में आ गया। स्पीड सिर्फ साइज या मैग्नीट्यूड बताता है, कितना फास्ट या कितना स्लो है बॉडी। वेलोसिटी डायरेक्शन भी बताता है। और एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन है ना, जब वेलोसिटी हमारा चेंज होता है ना, वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए अभी 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, 4 मीटर पर सेकेंड है। और थोड़ी देर में क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड पे हर सेकेंड में ऐसे ही चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर अगला मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले था 8 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। हर सेकेंड पे इतना चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, जिसमें v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। तो मान लीजिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेलोसिटी मतलब स्पीड समझ लिए, डायरेक्शन उसमें जोड़ दीजिए। तो गाड़ी का स्पीड कितना है तो हम लोग कैसे जानते हैं? मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो मान लीजिए अगर आप उसका आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है ना। 4 मीटर पर सेकेंड था, अब 2 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी का चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, है ना। जब वेलोसिटी चेंज हुआ पर सेकेंड हर टाइम पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। एक्सीलरेशन क्या है? डिफाइंड एज अ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। तो ये हमारा एक्सीलरेशन है, ठीक है। अब देखिए आपको समझना है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और देखिए स्पीड था, फिर वेलोसिटी था, फिर चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या बनाता है आपका? एक्सीलरेशन बाई टाइम। अगर टाइम पे हर सेकंड अगर आपका चेंज इन वेलोसिटी दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, और वो चेंज हो रहा है टाइम की रिस्पेक्ट में, तो वो एक्सीलरेशन बन जाता है। अब देखिए आपका जो बाइक होता है ना, कार होता है, वो क्या बताता है? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। क्यों बताता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड? क्यों बताता है? क्योंकि आपको स्पीड पता चलता है गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, उसमें डायरेक्शन तो होता नहीं है। और ये भी नहीं बताता है कि आपका स्पीड पहले कितना था और अब कितना है, और आपका टाइम कितने हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, ये भी नहीं ना बताता है। क्या नहीं बताता है? वेलोसिटी। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि उसमें स्पीड के साथ मैग्नीट्यूड नहीं दिया रहता है, ठीक है, सॉरी, स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं दिया रहता है, सिर्फ स्पीड रहता है ना। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन रहता तो वेलोसिटी बन जाता। एक्सीलरेशन क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो बताता नहीं है कि आपका स्पीड कितना चेंज हो रहा है पर टाइम, वेलोसिटी का चेंज कितना हो रहा है। डायरेक्शन तो पहले है ही नहीं, तो आप उसको वेलोसिटी बोल नहीं सकते। अब देखिए क्या होता है ना, जब बॉल ऊपर से फ्री फॉलिंग, कोई भी चीज़ का बॉडी का फ्री फॉलिंग होता है, और आप उसको फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कर दीजिए, मतलब हवा नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, बस अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, और बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है ना, बॉडी नीचे आ रही है, तब क्या होता है? तब वो फ्री फॉलिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। क्यों यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है? मान लीजिए अभी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है, मान लीजिए बॉल 0 मीटर पर सेकंड पे गया, उल्टा कर दीजिए इसको, ठीक ना, 0 मीटर पर सेकंड पे था, अब 8 मीटर पर सेकंड हो गया, 8 मीटर पर सेकंड, फिर 16 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक ना, 16 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपको बताया जा रहा है, ठीक ना। ये अगला 1 सेकंड में चेंज हुआ। ये कौन सा पोजीशन था? जब बॉल सबसे ऊपर गया, कोई भी चीज़ को ऊपर में गया, वो सबसे ऊपर गया, उसके बाद वो नीचे गिरने लगा, तो उस समय स्पीड था 0 मीटर पर सेकंड, फिर वो 8 मीटर पर सेकंड, कितना चेंज हुआ? 8 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, फिर से वो अगला 1 सेकंड कितना चेंज हो गया, फिर से इतना चेंज हुआ। तो देखिए वैल्यू फॉर्मूला क्या है एक्सीलरेशन का? v माइनस यू बाई टी। तो इस केस में क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 8 माइनस 0, दोनों मीटर पर सेकंड में है, बाई सेकंड, क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर यहाँ 8 मीटर से 16 मीटर हो गया, तो 16 फाइनल है, 16 मीटर सेकंड फाइनल है, फिर 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, उसके बाद क्या है? 1 सेकंड, 8 मीटर और यहाँ पे 16 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये 1 सेकंड है, ये आपका 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड है ना, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे 1 सेकंड लिखिएगा, और क्या हो जाएगा ये आपका
ये आपका हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फिर से उतना ही आ रहा है। ये आपका क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट। वेलोसिटी इंक्रीज करता है, देखिए इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है 0 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना, बाई इक्वल अमाउंट, उतना ही अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 1 सेकेंड है, फिर 1 सेकेंड है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी है ना। तो उम्मीद है आप लोग को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझ में आ गया होगा। अब उसी को और कैसे लिख सकते हैं, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। देखिए इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट है, हर सेकंड पे उतना ही चेंज हो रहा है ना, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सही हो गया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, मान लीजिए कि कोई साइकिल चल रहा है, वो एक बार वेलोसिटी चेंज कर रहा है, फिर पैडल छोड़ दे रहा है, वो पैडल चला रहा है फिर छोड़ दे रहा है, और इंक्लिनेशन है, ठीक ना। एक बार साइकिल चली, खुद में छोड़ दिया, फिर पैडल चलने लगा, पैडल चलाने लगा ताकि तेज हो जाए, फिर वो पैडल चलाना छोड़ दिया, फिर साइकिल अपने आप चलने लगा इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और एक चीज़ क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है ये समझिए। रिटार्डेशन होता है ना एक्सीलरेशन विथ नेगेटिव साइन। रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन विथ नेगेटिव साइन। रिटार्डेशन इसका उल्टा है। रिटार्डेशन में ना बॉडी स्लो होने लगता है। मान लीजिए बॉडी का स्पीड बहुत ज़्यादा था, फिर स्लो होने लगा। जैसे एक्सीलरेशन में क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0, फिर 8 मीटर पर सेकेंड, फिर 16 मीटर पर सेकेंड, ये बढ़ते जा रहा था। लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है, जब बॉडी स्लो होने लगता है, बॉडी स्लो होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक ना। और रिटार्डेशन का भी फॉर्मूला वही है। रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या है, रिटार्डेशन का फॉर्मूला भी वही है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम है फॉर्मूला, ठीक ना।